वहाँ शिक्षकों की ज़रूरत होगी, और शिक्षकों की ज़रूरत होगी तो क्या होगा, बेरोजगार युवाओं को रोज़गार मिलेगा। आगे चलते हैं। आगे हमने दो आगे वाली स्लाइड में हमने दो इमेज लेके बताया गया, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और राइट हैंड साइड में हमारे शिक्षा या मतलब मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जो मंत्री है मने रमेश पोखरियाल जी है। उन्होंने बताया है रमेश पोखरियाल जी ने बताया कि मानव संसाधन मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। ये हमने पहले वाली स्लाइड में बता दिया, बट ये जो अखबार की कटिंग है इसको में भी जो चीज़ें हैं वो आपको समझाता है कि कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति की मंजूरी दे दी गई। अब मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। कैबिनेट बैठक के बाद एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी ने निर्देशों को सूचना पर प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, जो कि हमारे पूर्व क्या रह चुके, मानव संसाधन मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय, अभी शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, तो शिक्षा मंत्रालय में के अध्यक्ष रह चुके कौन, प्रकाश जी जावड़ेकर पूर्व, पर अभी कौन है, रमेश पोखरियाल जी। नई शिक्षा नीति के बारे में विस्तार से बताया गया। मंत्रालय फिर से 1985 में इसका नाम शिक्षा मंत्रालय था, उसके बाद मानव संसाधन मंत्रालय कर दिया गया और वापस शिक्षा मंत्रालय करा। तो नई शिक्षा नीति का कुछ खास बातें यहाँ दी गई है। नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कोर्स खत्म कर दिया गया है। मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर सभी उच्च शिक्षण संस्थान यूजी और पीजी के उनको सिंगल कर दिया गया। रेगु और 5वीं कक्षा में क्या करा जाएगी, मातृभाषा है। यूनिवर्सिटी और शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होंगे। जो यूनिवर्सिटी और अगर यूनिवर्सिटीज़ में आप एडिशन लेते हो तो उसका क्या होगा, उसमें एक एग्ज़ाम होगा, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। जैसे कि आपको पता है आईआईटी जेई और नीट जैसे एग्ज़ाम होते हैं, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं कॉलेज में एडिशन के लिए। वैसे ही अब क्या होगा, सभी कॉलेज में एडिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। स्कूली शिक्षा 10+2 को फॉर्म को ख़त्म करके 5+3+3+4 लागू कर दिया गया। आपको यही सबसे बड़ा डाउट है स्कूल स्टूडेंटों के लिए कि 10+2 को ख़त्म करके 5+3+3+4 वाला क्या रूल है। तो ये समझने को हम आगे की स्लाइड में इसी को समझाएंगे। बोर्ड बोर्ड एग्ज़ाम रटने पर नहीं बल्कि ज्ञान के इस्तेमाल पर होंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को आगे की स्लाइड में बताएंगे। तो स्कूल पाठ्यक्रम का बदलाव, स्कूली पाठ्यक्रम में 10+12 के ढांचे की जगह 5+3+3+4 का नया पाठ्यक्रम, मतलब जो आपका 10+12 वाला था उसको अब इस रूप में बदल दिया गया 5+3+3+4 में। यह ढांचा क्रम इस प्रकार है कि 5 वाले को 3 से 8 वर्ष के आयु में, 3 वाले को 8 से 11 की, और 3 को 8 से 14 की, और 4 को 14 से 18 की। मतलब जो ये 5 वाला कॉलम है 3 से में, ये 3 वाला 8 से 11 में, वापस 3 वाला 11 से 14 में, और 4 वाला 14 से 18 में। आगे चलते हैं। इसमें समझने के लिए हम 4 भागों में बांट सकते हैं। जो ये टॉपिक है 5+3+3+4 का, इसको 4 पार्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे, जो आपके संपूर्ण डाउट क्लियर हो जाएंगे। 3 से 8 तक के ये फाउंडेशन स्टेज में लेके चलते हैं अपन, जिसमें 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों को कवर करेंगे। 3 वर्ष तो जो 5 वाला स्टेप अपना, उसमें 3 वर्ष तो बच्चे बिताएंगे किस में, आंगनवाड़ी में। बच्चे 2 वर्ष, 5 में से 2 बच्चे, तो 2 वर्ष बिताएंगे प्राइमरी स्कूल जैसे फर्स्ट और सेकंड क्लास में। आगे चलते हैं सेकंड स्टेप में। 8 से 11 वर्ष के बच्चे, जो 8 से 11 वर्ष की उम्र के बच्चे हैं, वो कक्षा 3 से 5 वर्ष तक की कक्षाओं में एडिशन लेंगे और वो इस प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई करेंगे। तो ये हो गया अपना 5+3 वाला स्टेप कवर। अब बचा 3+4 वाला, तो आगे चलते हैं उसको भी देखते हैं। तो इसके पहले हमारे चैनल सुरेंद्र मौर्य को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़ गाइज। रेड बटन पर क्लिक करके घंटी के बटन को ज़रूर दबाइए, जो आगे आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन भी मिले। अब मिडिल स्टेज 11 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, जो कक्षा 6 से
6 से 8वीं तक की कक्षा में पढ़ेंगे उनकी उम्र 11 से 14 वर्ष होगी। तो वो 6, 7 और 8 क्लास, 3 क्लास यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अपना स्टेप हो गया 5 प्लस जो 3 प्लस 3। अब बचा अपना केवल 4 वाला। तो आगे वाले स्टेप में उसको 4 वाले को भी कवर करेंगे। 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों का कवर। तो कक्षा 9, 10 और 11, 12 ये 4 वर्ष रहेंगे बच्चे के, 4 वर्ष रहेंगे ये। 9, 10, 11, 12 क्लास इसमें पढ़ेंगे। तो आपको समझ में आएगा अपना वो जो स्टेप 10+2 को हटा के 5+3+3 कर दिया गया, वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, और वो हम सारे आपके डाउट क्लियर करेंगे। आसान होंगी 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा। कुछ काम फेक न्यूज़ चल रही है कि अब 10वीं और 12वीं के बोर्ड हटा दिए गए, बट ऐसा कुछ नहीं है। जो नई शिक्षा नीति में ऐसा कुछ नहीं बताया कि बोर्ड की परीक्षाएं हटा दी गई। बोर्ड की परीक्षाएं वैसे ही रहेगी, बट उसका पैटर्न चेंज कर दिया गया कि जो पेपर होता था उस किस प्रकार उसमें विशिष्ट और व्याख्यात्मक प्रश्न, जैसे बहुविकल्पित और जैसे कथन असत्य वाले, जो आपके बड़े भैया या कोई भी है जिन्होंने कंपटीशन एग्ज़ाम दे रखा है, उनसे पता करना जो कथन असत्य या असत्य वाले क्वेश्चन आते हैं उस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे। और जो इसके मॉडल पेपर भी आपको मिलेंगे वार्षिक समितियों के आधार पर। अब सबसे बड़ा एक डाउट था ग्रेजुएशन वालों के लिए कि बेड का कोर्स, जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए सबसे बड़ा डाउट था कि बेड का कोर्स 4 साल का होगा। तो गाइज ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अगर आप बीएससी करते हो तो 3 साल बीएससी ग्रेजुएशन में, और 4 साल की बेड करोगे तो 7 साल। ऐसे कौन है जो आपको 7 साल तक तो केवल ग्रेजुएशन कराने में बिता देगा? पर ऐसा कुछ नहीं है, इसका आप समझ नहीं पा रहे। इसका मतलब यह है कि जो विद्यार्थी 12th के बाद बीएड करना चाहते हैं, जो 12वीं कक्षा पास होने के बाद बीएड करना चाहते हैं, वो वो बंदे वो बंदे के लिए 4 साल का बेड होगा। जैसा कि ये फॉर्मूला पहले भी चल रहा है अपना बीएससी प्लस बेड या बीए प्लस बेड, जैसे एग्ज़ाम चल रहा है ना, वो 4 साल का कोर्स वही है। ऐसा वही बेड का है, पर इसमें सीधा बेड कर दिया गया है कि बेड कोर्स 4 साल। तो ऐसा नहीं है, आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। स्नातक के बाद 2 वर्ष की बेड होगी। जिस प्रकार अभी चल रही है बेड अपनी, स्नातक करने का मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद 2 साल का बेड का कोर्स होता है, वही होगा। जबकि परास्नातक के लिए ये केवल 1 वर्ष का बेड कोर्स होगा। तो ये आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें भी कोई डाउट है तो आप हमारे चैनल में कोई भी डाउट कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हो। ये तो डाउट आपके क्लियर हो गए। आगे चलते हैं हम अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड पे है एमफिल की समाप्ति। एमफिल की समाप्ति हो गई है, ये पक्का है। ये नई शिक्षा नीति में भी जोड़ा गया है इसको। तो देखते हैं 4 साल की डिग्री प्रोग्राम। जब 4 साल की आप डिग्री ले लोगे तो एमए करनी पड़ेगी आपको। जैसे बीए कर रखा है तो एमए कर लो आप। तो एमफिल नहीं होगा, सीधा क्या करोगे आप? फिर पीएचडी करोगे आप। एमफिल नहीं करोगे आप, पीएचडी करोगे। पहले एमफिल करना पड़ता था, फिर पीएचडी करनी पड़ती थी, बट अब एमफिल नहीं करना पड़ेगा। आप सीधा क्या कर सकते हो? आप बीए के एमए के बाद पीएचडी कर सकते हो। तो ये एमफिल वाला डाउट भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, घंटे के बटन को दबा दो, और जो आने वाले आपके सभी डाउट है हम क्लियर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद सभी मेरे प्रिय दोस्तों को जो जिसने चैनल को सब्सक्राइब किया है और जिसने ये संपूर्ण पूरी वीडियो देखी है। थैंक यू गाइज। आने वाले आपके सभी डाउट हम क्लियर करेंगे, और आप हमें कमेंट बॉक्स में जो भी डाउट हो वो पूछें। थैंक यू गाइज।